था, वो ट्रेंड कर रहा था। सो थैंक यू सो मच। एंड मम्मा को आप लोगों ने बहुत सारी जो है विशेस भेजी है, उसके लिए भी थैंक यू। थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात है जो आई थिंक अब मुझे आप लोगों के साथ शेयर कर लेनी चाहिए। हालांकि आप में से कई लोग जो है वो देख चुके होंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी आपको एक बार कंफर्मेशन दे दूं कि यस, अनफॉर्चुनेटली मेरी जो मास्टर शेफ की जर्नी है वो खत्म हो चुकी है। इनफैक्ट आप लोगों ने ये लास्ट वीक में जो त्योहारों के लिए जो एक एपिसोड था, उस एपिसोड में मैं नहीं दिखी हूँ, तो वहीं से मेरा ये जो प्रॉब्लम है शोल्डर का वो स्टार्ट हुआ। तो उस दिन मैं पहुंची शूट के लिए और मेरा जो ये शोल्डर एरिया है, ये जब से मैं उठी मॉर्निंग में तब से पेन हो रहा था। और होता है ना, धीरे धीरे करते 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 पेन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इतना ज्यादा हो गया था कि द प्रोडक्शन पीपल ओनली हैड टू टेक मी टू अ हॉस्पिटल नियर बाय। जो सेट के आसपास एक हॉस्पिटल था, हम वहाँ गए। तो लेफ्ट साइड शोल्डर पे पेन होता है तो सब घबरा गए थे। सबसे पहले ईसीजी करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था। उसके बाद एक्सरे किया, तो एक्सरे में भी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन पेन बिल्कुल भी सबसाइड नहीं हो रहा था। तो इसीलिए उस दिन मैं एपिसोड का हिस्सा नहीं हो पाई। मैं फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं गई डॉक्टर तुषार शाह के पास। एंड वहाँ पे हमने सोनोग्राफी की, तो वहाँ पे पता चला कि यहाँ पे जो है लिम्फ नोड्स हैं मुझे। तो उस वक्त तुषार शाह वाज लाइक, आई थिंक इसी वजह से आपको इतना पेन हो रहा है। एंड फिर हमने एक मैमोग्राफी भी करवाई टू बी सेफ। तो प्रिस्क्राइब ये किया गया कि एक 6 दिन का जो पूरा कोर्स होता है एंटीबायोटिक्स का, एंटी इन्फ्लेमेटरी विद पेन किलर्स, ये सब मुझे प्रिस्क्राइब किया गया। एंड देन आई केम बैक, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर ये सब जा रहा था, तो पेन पूरी तरह से जो है दब गया। तो वी वर वेरी हैप्पी कि ठीक है, आई एम बैक ऑन ट्रैक। तो देन आई कंटिन्यूड, और फिर वो जो वॉल वाला चैलेंज था वहां से मैं हूँ। कोर्स कंप्लीट हुआ, मेरा शेड्यूल जो है वो मैं इसी तरह से नॉर्मली फॉलो कर रही थी। लेकिन कोर्स कंप्लीट होने के करीब 4-5 दिन बाद एग्जैक्टली सेम पेन मुझे महसूस होने लगा। मैं उस दिन शूट कर रही थी, तो शूट जब मैं पहुंची तो वो थोड़ा थोड़ा पेन था, लेकिन मुझे ही ऐसे लग रहा था कि अब आज का शूट तो मुझे करना ही है। आई डिडंट वांट टू लीव इट। तो इसीलिए वो एपिसोड आप आगे देखेंगे। जो शूट मैंने कंप्लीट किया, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे मेरी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो गई थी, क्योंकि जब वो पेन उठता है तो ईच टाइम दैट आई इनहेल वो दर्द बहुत ऐसे एकदम ऐसा होता है। तो जैसे तैसे मैंने कुक कंप्लीट किया, टेस्टिंग तक भी कर लिया, लेकिन देन आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, क्योंकि जब हमारा शूट वाला डे होता है ना, वो डे बहुत ज्यादा टायरिंग होता है। तो बाय द एंड ऑफ मैंने जैसे तैसे खुद को खींच लिया, लेकिन अब हो गई। एंड मैंने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। आई वाज लाइक कि ये वापस से वही पेन हो गया है। इसीलिए रात में ही आई हैड टू रश फॉर एन एमआरआई। और एमआरआई जब हमने किया तब हमें पता चला कि मेरा जो लेफ्ट आर्म मसल है, यानी कि ये मसल, यहाँ पे देर इज सम काइंड ऑफ एन इंजरी। अब ये इंजरी होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं। इट कुड बी ड्यू टू एज रिलेटेड, इट कुड बी कुछ मूवमेंट हो गया होगा बहुत पहले, या वो सालों पहले हुआ, महीनों पहले हुआ। ये कमिट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इट इज बिकॉज ऑफ दैट। और ये जो डायग्नोसिस हुआ है, इसका एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लाइक 6 दिन का कोर्स कर लिया और आप ठीक हो गए, ऐसा नहीं है। इसमें इट्स अ स्लो प्रोसेस। आपने बीच बीच में मुझे स्लिंग में देखा है, तो ऑन एंड ऑफ मैं वो स्लिंग लगा के रखती हूँ। जिस दिन दर्द अगर ज्यादा हो रहा हो, उस दिन बेसिकली इस हिस्से को इमोबिलाइज करना होता है, तो उस वक्त मैं स्लिंग लगा के रखती हूँ। आई हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि मेरा जो ये हाथ है ये ऐसे नहीं होना चाहिए। उस चीज के लिए एक बहुत कॉन्शियस एफर्ट जो है वो लेना है, बिकॉज दैट इज वन थिंग जो मुझे डॉक्टर ने, फिजियो ने, मैंने शीतल से भी पूछा, उन्होंने भी स्ट्रिक्टली नो बोला है। और थोड़ी छोटी मोटी चीजें कि कुछ क्या बोलते हैं, ज्यादा रिगरस मूवमेंट नहीं होना चाहिए इस शोल्डर सेक्शन से। जब मेरा ये डायग्नोसिस हुआ उसके बाद आई वॉज वेरी डिफिकल्ट स्पॉट में थी कि मैं क्या करूं, क्या डिसीजन लूं, क्योंकि इमीडिएटली डॉक्टर ने बोल दिया था कि इस वक्त ऐसा है कि पेन बहुत ट्रिगर हो रखा है। तो यस, ये मेरी
लाइफ का और ये मेरे करियर का वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल शोज होगा मेरे लिए। क्योंकि मैंने कम बैक किया इसमें इतने सालों बाद। दूसरा, क्योंकि मैं वो कर रही थी जो करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इससे मैं बहुत कुछ सीख पाई हूँ एंड बहुत मज़ा आया मुझे इस शो में। इट वॉज क्रेजी फन।